हेलो गाइस, लास्ट सेशन में हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म डिस्कस किया। आज हम अप्लाइड फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अप्लाइड फिजियोलॉजी में आएगा हमारा सबसे पहला कि जो हमारी किडनी है वो फेल हो जाती है कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन ऑफ यूरिन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें एक अप्लाइड फिजियोलॉजी हमारी आ रही है ऑस्मोटिक डायूरेसिस। ऑस्मोटिक डायूरेसिस मतलब डायूरेसिस का मतलब है यूरिन आउटपुट इंक्रीज होना। यूरिन आउटपुट क्यों इंक्रीज हो रहा है? यहाँ पे ऑस्मोटिक सब्सटेंस यूरिन में ज़्यादा होगा। जैसे कि डायबिटीज़ में ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो क्या होगा, ऐसे जैसे यहाँ पे ग्लूकोज ज़्यादा है तो क्या होगा, वो वाटर को अंदर इसकी तरफ ऑस्मोसिस करेगा और उसकी वजह से डायूरेसिस होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑस्मोटिक डायूरेसिस। कॉमनली होता है डायबिटीज़ के पेशेंट में। और दूसरा एक है वाटर डायूरेसिस। तो ऑस्मोटिक डायूरेसिस में ग्लूकोज या कोई ऑस्मोटिक सब्सटेंस ज़्यादा होता है, उसकी वजह से डायूरेसिस हो रहा है। और वाटर डायूरेसिस के अंदर वाटर ज़्यादा ले लिया, सपोज किसी ने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया तो क्या होगा, एडीएच सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा और इसकी वजह से भी डायूरेसिस होता है। और अगर वाटर ज़्यादा नहीं लिया तो भी डायूरेसिस हो तो वो कंडीशन है डायबिटीज़ इंसिपिडस, जिसके अंदर एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाता है। तो फिजियोलॉजिकल में एक्सेसिव वाटर ड्रिंकिंग और पैथोलॉजिकल में डायबिटीज़ इंसिपिडस। अभी दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये डायबिटीज़ इंसिपिडस से उसे डायूरेसिस है या डायबिटीज़ मेलाइटस से। तो सबसे पहला यूरिन कैरेक्टरिस्टिक में वॉल्यूम तो दोनों में बढ़ेगा। ठीक है, ऑस्मोलारिटी अगर वाटर डायूरेसिस की बात करें तो इसमें ऑस्मोलारिटी जो यूरिन की है वो कम हो जाएगी। लेकिन ऑस्मोटिक डायूरेसिस में क्योंकि ग्लूकोज भी है यूरिन में तो ऑस्मोलारिटी उसकी इतनी कम नहीं होगी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी वाटर डायूरेसिस में कम हो जाती है, ऑस्मोटिक डायूरेसिस में स्पेसिफिक ग्रेविटी भी नहीं कम होती। हाँ, यहाँ पे जो वाटर डायूरेसिस हो रहा है उसमें क्या होगा, क्योंकि एडीएच नहीं है तो डीसीटी में ही उसकी एक्शन नहीं होगी, तो डीसीटी में से ही वाटर रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा। जबकि ऑस्मोटिक डायूरेसिस में सभी ट्यूब्यूल्स में पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, इन सब में से वाटर रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं वाटर डायूरेसिस एंड ऑस्मोटिक डायूरेसिस। वाटर डायूरेसिस हमारा हो रहा है डायबिटीज़ इंसिपिडस में, ऑस्मोटिक डायूरेसिस हो रहा है डायबिटीज़ मेलाइटस में। डायबिटीज़ मेलाइटस हम एंडोक्राइन सिस्टम के साथ करेंगे। यहाँ पे डायबिटीज़ इंसिपिडस थोड़ा सा देख लेते हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडस मतलब या तो हमारे बॉडी में एडीएच सिक्रीट नहीं हो रहा है या एडीएच की एक्शन नहीं हो रही है। अगर एडीएच सिक्रीट नहीं हो रहा है, एडीएच सिक्रीट हो रहा है हमारा हाइपोथैलेमस के सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस में से, इसे सेंट्रल डायबिटीज़ भी कहते हैं या न्यूरोजेनिक डायबिटीज़, मतलब कि एडीएच का सिक्रीशन हमारे ब्रेन में से हो ही नहीं रहा है। ठीक है, इसके कॉजेज़ में आ सकते हैं एंटीरियर हाइपोथैलेमस का कोई ट्यूमर है जो एडीएच का सिक्रीशन घटाएगा, या थर्ड सेंटर को इन्वॉल्व करता कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिससे भी एडीएच सिक्रीशन कम होता है। और दूसरा है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़। नेफ्रोजेनिक मतलब एडीएच सिक्रीट तो हो रहा है लेकिन वह किडनी में अपना काम नहीं करेगा, किडनी में उसके V2 रिसेप्टर्स होते हैं या फिर जो एक्वापोरिन चैनल्स होती है, दो में से किसी का भी म्यूटेशन हो गया, मतलब चेंज हो गई, तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा एडीएच, और इसे कहते हैं नेफ्रोजेनिक। किडनी के ऊपर उसका मैकेनिज्म है, तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसके क्लिनिकल फीचर में पोली यूरिया मतलब यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा 20 लीटर्स तक। पोलीडिप्सिया यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो फिर थर्स्ट भी ज़्यादा लगेगी। एंड डिहाइड्रेशन, अगर पानी नहीं लिया तो डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। यहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटस में पोलीफेजिया भी होता है, जो यहाँ पे पोलीफेजिया नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अप्लाइड एस्पेक्ट है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन। यहाँ पे एडीएच सिक्रीट तो हो रहा है लेकिन इनएप्रोप्रिएट है, मतलब वो उसका काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, कॉज क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कहीं पैथोलॉजी है या कोई एक्टोपिक सोर्स है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है या कोई सेरिब्रल डिजीज़ है, वहाँ से एडीएच का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और दूसरा कॉज हो सकता है कि सिक्रीशन तो बराबर हो रहा है लेकिन डिग्रेडेशन नहीं हो रहा, तो भी एडीएच बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहला यहाँ वाटर रिटेंशन होगा जिससे कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम दोनों बढ़ जाएगा। उसकी वजह से जो हमारा आल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन है ना वो डिक्रीज होगा, और आल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो सोडियम लॉस हो जाएगा, मतलब हाइपर नेट्री यूरिया, मतलब यूरिन में सोडियम चला जाएगा, और यूरिन में चला गया तो ब्लड में सोडियम कम हो जाएगा, तो हाइपोनेट्रीमिया जिसे कहते हैं लो सोडियम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर रिटेंशन हो रहा है, सोडियम लॉस होगा जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया होगा और प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी डिक्रीज होगी। और प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी डिक्रीज है तो एडीएच सिक्रीशन कम होना चाहिए, लेकिन प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी डिक्रीज है फिर भी एडीएच सिक्रीशन कंटिन्यू
कर रहा है, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं इनएप्रोप्रिएट एडीएस सिक्रीशन, ठीक है। और एक और पैथोलॉजी है बार्टर सिंड्रोम। बार्टर सिंड्रोम जो है ना वो जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर थिक असेंडिंग लिम्ब में पैथोलॉजी होती है, जिसकी वजह से जो सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाता है और ये सोडियम वाटर का लॉस बढ़ जाएगा। तो ये आज हमने डिस्कस कर लिया अप्लाइड फिजियोलॉजी। थैंक यू सो मच।